बच्चों, कैसे हो आप? टुडे आई विल डिस्कस अबाउट रिमेनिंग चैप्टर रिप्रोडक्शन। ओके, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमने 8th क्लास में भी एक चैप्टर था रिप्रोडक्शन, उसमें भी ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। तो हम यही पढ़ेंगे। अब देखो, दीज आर टू टाइप्स होते हैं। क्या आपको पता है? ये मेल और फीमेल है ना। जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो हाईली इवॉल्व होता है, ये तो आपको पता ही है। अब देखो, द स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद द रिप्रोडक्शन आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। ठीक है, thereby forming a distinctly specialized male reproductive and female reproductive system. अब देखो, ये जो एज होती है रिप्रोडक्टिव लाइफ की ह्यूमन बींग्स, वो क्या जो जब क्या होगी, बिकम्स फंक्शनल होती है, तब उसको क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। ये हमने क्या 8th क्लास में चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी है। ठीक है, जो क्या, ये तो पता ही है आपको, प्यूबर्टी एज जो किसकी, मेल की होती है 13 to 14 ईयर्स, और जबकि फीमेल की क्या होती है 10 to 12 ईयर्स। ठीक है, उनकी जल्दी आ जाती है। अब देखो, जो मेल गोनाड प्रोड्यूसेस स्पर्म्स, और जो फीमेल होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोड्यूसेस ओवम एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, और ये द टेस्टिस एंड ओवरी प्रोड्यूस फर्टाइल गैमेट्स, है ना, और सिक्रीट हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं। और ये जो होता है टेस्टोस्टेरोन, जो होता है वो क्या होता है? फीमेल हार्मोन होता है ना। और किससे प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो फीमेल हार्मोन होता है, और वो कहाँ से प्रोड्यूस होगा, कहाँ से सिक्रीट होगा? ओवरी से। ठीक है, जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हम प्ले करते हैं किसमें? रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो, ये एक बार इसका डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखो, ये इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव वो है डायग्राम। ठीक है, ये इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये सेमिनल वेसिकल होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, आपने सुना भी होगा प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये प्यूबिक बोन, ये होता है डक्टस डेफरेंस या वास डेफरेंस होता है। ठीक है, ये हो गया एपिडिडाइमस, ये पेनिस, ये यूरेथ्रा, ये स्कॉटम। इस तरह से कभी कभी डायग्राम आ भी जाता है एग्जाम में। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब देखो, ये टेस्टिस का जो फंक्शन होता है उसमें उसका काम क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स, है ना, जो कि सेक्स सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं। और क्या होता है? मेल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, किसका सिक्रीट करना? टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल हार्मोन होता है, और वो कौन सिक्रीट करता है? टेस्टिस। ठीक है, फंक्शन ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम का क्या फंक्शन होता है? ये प्रोवाइड करता है टेम्परेचर। ठीक है, किसके लिए? स्पर्म्स के लिए। ठीक, अब जो टेस्टिस होता है प्रोड्यूसेस हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कौन प्रोड्यूस करेगा? टेस्टिस ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब देखो फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या होगा? एक तो रेगुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा वो क्या करता है? रेगुलेशन ऑफ एसेसरी सेक्स ऑर्गेन्स। ठीक है, एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये हम ये क्या हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मतलब जैसे उनकी क्या हो गई, मूछें आने लगती है, दाढ़ी आने लगती है प्यूबर्टी एज में, है ना। और इनकी प्यूबर्टी एज क्या होती है? ये अभी हमने पढ़ा था, गर्ल्स की क्या होगी? 10 to 12 ईयर्स होती है, और बॉयज़ की क्या होती है प्यूबर्टी? 13 to 14 ईयर्स। ठीक है, अब देखो, फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेज अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द वास डिफरेंस। ठीक है, इट यूनाइट्स विद द डक्ट कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। द स्पर्म इज डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? यूरिथ्रा इज enclosed within the thick muscular organ called the penis. It opens to the outside through a male genital pore. ठीक है, अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया भी है, ये इस तरह से। ठीक है, अब यूरिथ्रा फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। ठीक है, ग्लैंड क्या होगी? ग्लैंड लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, उसको काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। सेमिनल वेसिकल्स फॉल इन द पाथ ऑफ द वास डिफरेंस। अब जो फंक्शन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का और काउपर्स ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स का, वो क्या होता है? दीज ग्लैंड्स एड देयर सिक्रीशन so the sperm are transported in a fluid form. The fluid nature of the sperm makes a transportation easier. इससे क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन ईजियर होगा, और तब इसको, इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? सीमेन भी कहते हैं। ठीक है, दिस फ्लूइड ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, और इसको क्या, ये क्या करता है?
स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब स्पर्म क्या होता है, दे आर टाइनी बॉडीज, इस तरह सा मेल जर्म सेल होता है, ये हेड मिड पीस और ये टेल। आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो इसका पूरा आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो स्पर्म क्या होगा, दे आर टाइनी बॉडीज होते हैं विच मेनली कंसिस्ट ऑफ जेनेटिकल मटेरियल, डीएनए, जेनेटिकल मटेरियल हमने पढ़ा है डीएनए, इन द मिड पीस एंड अ लॉन्ग टेल हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म टूवर्ड द फीमेल एक्सेल। इस तरह से अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया ही है। ठीक है, अब पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये अभी डायग्राम देखो पहले, ये देखो इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव इसका डायग्राम है। ये क्या हो गई, ओवरी हो गई। ठीक है, ये भी इधर भी ओवरी हो गई, ये एंटीरियर हो गई, ये क्या हो गया, यूट्रस हो गया, यूट्रस लाइनिंग हो गई, यूट्रिन वॉल कहते हैं इसको। ये क्या हो गई, सर्विक्स, जो कि ओपनिंग ऑफ यूट्रस इनटू वेजाइना, तो वेजाइना जो हो गया बर्थ कैनाल भी कहते हैं इसको। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स देन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब दिस कॉम्प्लेक्सिटी इन द स्ट्रक्चर एंश्योर द यूनियन फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम एक्सेल इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। फीमेल्स बॉडी के अंदर ही होता है और इसको क्या कहते हैं, फ्यूजन जो होता है उसको क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखो ह्यूमन जो फीमेल्स कंटेन पेयर्ड ओवरीज, अभी हमने डायग्राम में दिखाया था ना, इधर भी होती है ओवरी और इधर भी होती है, मतलब कि पेयर्ड ओवरी होती है। ठीक है, विच इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी अबव द किडनी। ओके, ओवरीज परफॉर्म ड्वेल फंक्शन। ओवरीज क्या, एक तो वो क्या करेगी, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट, ठीक है ना, सेक्स और जर्म सेल्स, जिसको कि ओवम और या फिर क्या कहते हैं, एग सेल्स कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को और क्या करती है, सिक्रीट करती है हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन। ठीक है, ओवरीज कंसिस्ट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स विच अंडरगो मैच्योरिटी एंड प्रोड्यूसेस ओवा। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में अगर बोलोगे तो क्या होगा, ओवम कहेंगे उसको, जो कि क्या होती है, एग सेल। नियर पोस्टीरियर एंड बैक एंड ऑफ ओवरी अ फनल लाइक ट्यूब कॉल्ड द फैलोपियन ट्यूब, और उसको क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट भी कहते हैं इसको, एग्जिस्ट विच फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द ओवरी ओपन्स इनटू द यूट्रस। ठीक है, अभी आपके डायग्राम में दिखाया ही था, यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना। ठीक है, अब क्या, द ओवा एग जो होता है स्टार्ट्स मैच्योरिंग एट द प्यूबर्टी एज, और उनकी एज क्या होती है गर्ल्स की, 10 to 12 ईयर्स। वन एग इज प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। ठीक है, द नेक्स्ट मंथ द अदर ओवरी विल प्रोड्यूस द ओवा, मतलब एक बार एक ओवरी एग प्रोड्यूस करती है, दूसरी बार दूसरी ओवरी एग प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, स्पर्म एंटर्स थ्रू द वेजिनल पैसेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऑल्सो नोन एज द कॉपुलेशन और मेटिंग। ठीक है, द स्पर्म सेल्स ट्रेवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे में एनकाउंटर द ओवा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इफ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होगा, देन द जाइगोट, तो जाइगोट फॉर्म होगा, गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्रस लाइनिंग, द जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन इन ऑर्डर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। ठीक है, आफ्टर इम्प्लांटेशन द जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग, माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसेस होती रहेगी, मतलब कि इसमें क्या होंगे, सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, the uterus lining thickens and supplied with the rich blood supply to nourish the growing embryo and to provide stability to zygote. ठीक है, अब जो the embryos get nutrition from mother's blood, कहाँ से लेता है, मदर्स ब्लड लेता है, किसके थ्रू लेता है, प्लेसेंटा के थ्रू लेता है। ठीक है, जो एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रिन वॉल। अब विलाई तो आपको पता ही है, इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है, एंड ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट ऑन द मदर्स साइड विच सराउंड द विलाई, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, यहाँ पर भी वही होता है, विच प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, ये क्या प्रोवाइड करता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द ग्लूकोज या और ऑक्सीजन, जो कि क्या मदर्स के ब्लड से एम्ब्रियो तक पहुंच सके। ठीक है, द वेस्ट जनरेटेड बाय द फीटस जो होगा, फीटस मतलब डेवलपिंग एम्ब्रियो, इज पास द मदर्स बॉडी वाया प्लेसेंटा। ठीक है, जो एवरेज ड्यूरेशन होता है ह्यूमन प्रेगनेंसी का वो होता है 9 मंथ्स या फिर 280 डेज या फिर 40 वीक्स।
ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इनसाइड द यूट्रस इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड, और इस पीरियड को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। द बर्थ ऑफ द बेबी आफ्टर इज फुल्ली डेवलप्ड थ्रू वेजाइना इज कॉल्ड द पार्ट्यूरेशन, ठीक है। द चाइल्ड बॉर्न एज अ रिजल्ट रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल्स, ठीक है। इस तरह से क्या ये फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ओके। अब देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? पॉसिबल हेल्थ consequences of having sex must be considered as a disease can be transmitted from person to the person in a variety of ways। ये हमने क्या कहते हैं, why do we fall ill 9th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। many disease can be sexually transmitted which include bacterial infections such as gonorrhea and syphilis, ये सब क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, एंड वायरल इन्फेक्शन सच एज वाट्स एज HIV और एड्स, ठीक है। मैनी वेज हैव बीन डिवाइज्ड टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, देयर आर 3 डिफरेंट वेज बाय द कैन बी अवॉइडेड। एक तो फिजिकल मेथड हो गया जो कि मैकेनिकल मेथड हो गया, ठीक है। दूसरा केमिकल मेथड हो गया, तीसरा सर्जिकल मेथड है, और यह अभी मतलब आपके उसमें यही इतना ही है, ठीक है। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। बच्चों अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, ओके। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो, ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स।